और क्या हो रहा है? बढ़िया है साहब। सब्जी मंडी से आपकी कृपा आपको लगाओ पुस्तक धागे। ये बहू रानी हमारी जयपुर की बेटी है। अच्छा हाँ, तो ये तो हमारी तरह फैमिली है आपकी। भूखा विश्वविदा स्वस्ति नस्तार क्षोरिष्णि स्वस्ति नो ब्रह्मपुत्र बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ ले लिया भैया हमारे लाभ हो। हाँ आशीर्वाद मोटेश्वर महादेव की जय। सब लोग सब के फोटो आ जाएंगे। बाबूजी थोड़ा सा आगे उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। ऐसे में उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन की क्या तैयारी है, हमारे साथ पहुंचे हैं उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन बीरेंद्र रोहेड़ा जी। सर, बात करें तो चिंता का विषय, क्योंकि पिछले साल जिस तरह से मानसून रहा, किस तरह की तैयारी है इस बार? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक हुई थी, जिसमें अपने मंत्री आदरणीय मदन कौशिक जी, अपने मुख्य सचिव, सभी विभागीय अध्यक्ष और सभी सचिवालय के सचिवगण जो जिस विभाग से संबंधित था वो सब उपस्थित रहे थे। आपदा के अंतर्गत आपदा के अंदर त्वरित निस्तारण के लिए, आपदा तो आएगी लेकिन उसका त्वरित निस्तारण हो, सुगमता से जो कठिनाई आ रही है उसको सरलतापूर्वक हल कर लिया जाए। जहाँ सहजतापूर्वक घटनाएं हुई हैं वहाँ सहजतापूर्वक लोगों तक समाधान उसका पहुँच जाए। इन सभी चीज़ों को लेकर पूरा उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने एक एडवाइजरी जारी करी है, जिसके अंतर्गत ये स्पष्ट किया गया है कि पशुओं को व्यवस्था, यहाँ तक कि पशु जो है यदि वो बह जाए या कोई मर जाए तो उनको रख रखाव, पशुओं के लिए दवाइयों की व्यवस्था, अपने सभी सिविल हॉस्पिटल जितने हॉस्पिटल हैं उनमें सब दवाइयाँ सुरक्षित हो, सांप काट लेता है उसकी भी दवाई सुरक्षित हो, सभी पुलों का ऑडिट किया जाए, जहाँ बिजली के तार हैं उन्हें ठीक किया जाए, सड़कों में जितने भी गड्ढे हैं उनको भरा जाए, जो अपने होल घुले हुए हैं एकदम पानी भर जाता है, होल का दीप पता नहीं लगता, उन होलों को बंद रखा जाए। और इसी प्रकार से जो भराव हो रहा है उन भराव को सुव्यवस्थित नालों से कनेक्टेड किया जाए, नदियों को चैनलाइज किया जाए और जो जिस प्रकार से भराव के अंदर उठाना जाता है, पानी क्रॉस नहीं होता है, उन सबको जेसीपी लगाकर उनको तुरंत वहाँ से स्थापित किया जाए। जहाँ पर्वतीय क्षेत्र है उनमें मलबा गिर जाता है, उस मलबे को हटाने के लिए हर 10 से 12 किलोमीटर बाद पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जेसीपी लगाई जा रही हैं, तो ताकि अगर कहीं मलबा आ गया, पहाड़ गिर गया, पत्थर आ गए तो उनको तुरंत वहाँ से हटाया जाए। इसी प्रकार जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें भी नालों के अंदर कूड़ा कचरा हो जाता है, जो भराव का मुख्य कारण होता है, उनको भी सफाई का कार्य बड़ी तीव्र गति से पहले ही 2 माह से चल रहा है। इस प्रकार से आपदा प्रबंधन विभाग पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ पूरे प्रदेश के अंतर्गत इस समय अपनी तैयारियों के साथ खड़ा है। और तो आपने देखा होगा कि पिछली बार भी और इससे पहले भी और उससे पहले भी हमारी जो आपदाएं हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सरकार ने जिस प्रकार से काम किया उसकी चर्चा ब्रिक्स देशों में हो रही है, अब सार्क देशों में हो रही है। यहाँ पे जो अनेकों राष्ट्रीय राजदूत आए थे अभी योग दिवस के अंतर्गत पिछले वर्ष, उस योग दिवस के अंतर्गत भी सबका इंटरेस्ट ये था कि भाई आप लोग आपदा प्रबंधन कैसे करते हैं। मैं समझता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी जो आपदा निस्तारण के अंतर्गत त्वरित निर्णय लेकर घटनाओं को त्वरित निस्तारित करने के लिए अपनी अनुभूत और ऊर्जा से हम सबको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वो हमारे आइकॉन है। और निश्चित रूप से सरकार आने वाली विपदाओं के लिए अपने पूरे प्रयासों के साथ एक तत्पर रूप से खड़ी हुई है। सर, 4 धाम यात्रा भी चल रही है जी, ऐसे में उसको लेकर किस तरह से निर्देश दिए? 4 धाम यात्रा के अंतर्गत अभी भी आप देखिए कि जिस प्रकार से अपने यात्री आए, जिस प्रकार श्रद्धालु आए हैं, उससे लगता है कि बाबा केदार, बद्रीनाथ और अपने यमुनोत्री, गंगोत्री में लगातार संख्या बढ़ी है। पिछले वर्ष से भी अब कम से कम 20% लोग ज़्यादा हैं, लेकिन अब पूरी सरकार की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के कारण घटनाएं सुनने रही हैं और कहीं पे भी ट्रैफिक जाम नहीं हुआ है। और जो पूरे रास्ते के अंतर्गत सुगमतापुर से ट्रैफिक को निकालना, स्वास्थ्य सेवाएं देना, यदि कोई घटना हो वहाँ पे त्वरित एकदम डॉक्टर सेवा पहुँचना और अपनी पुलिस प्रोटोकॉल के अंतर्गत यदि कोई घटना हुई है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करके हर जिला प्रशासन को मुस्तैद रखा गया है। पूरा आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत एक पूरा आपदा कंट्रोल रूम चलता है, उसके अंतर्गत सभी जिलों के अंतर्गत जिला कंट्रोल है और जिले कंट्रोल और मुख्य आपदा कंट्रोल रूम से पूरी जो यात्रा है वो लाइव लोकेशन पर रहती है। कहीं पे भी घटना होगी तो लगभग
मैं समझता हूँ 7-8 हज़ार कैमरों के अंतर्गत वो घटनाओं को हम इंक्लूड कर लेते हैं और उस घटना तक पहुँचने के लिए, उसके त्वरित निस्तारण के लिए, त्वरित रूप से समुचित समाधान के लिए हमारी सरकार की समुचित संकल्प शक्ति वहाँ पहुँचती है और पूरी तत्परता से उस कार्य को निस्तारित करती है। सर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 5 वर्ष सफलतम कार्यक्रम, सेवा कार्यक्रम क्या? देखिए, मैं बताता हूँ मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं उनके कारण मैं कहता हूँ कि मुख्य सचिव पुष्कर धामी जी की सरकार को यदि कहें तो ये उत्तराखंड के लिए एक श्रवण काल के रूप में अंकित रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि आज जब बेरोजगारी के ऊपर इतनी चर्चाएं होती हैं तो जब पूरे प्रदेश में बेरोजगारी से 4% बेरोजगारी दर अपने उत्तराखंड की कम रही और लगभग 35,000 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट सरकारी नौकरियों के दिए जा चुके हैं। इसी प्रकार से अप्रोक्ष या अप्रोक्ष रूप से लाखों रोजगार मिला है अपने उत्तराखंड के लोगों के अंदर। जिस तरह से इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के काम धरातल पर खड़े हो गए, 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा के काम आगे बढ़ रहे हैं। और इस प्रकार से आपने देखा होगा फिल्म प्रोडक्शन के अंतर्गत इसे सबसे बेस्ट प्रदेश के रूप में रखा है, साक्षरता के रूप में, शिक्षा के रूप में पूरे देश के अंदर प्रथम आया है। इस प्रकार से नीति आयोग के अंतर्गत हमारा प्रदेश प्रथम स्थान पर आया है अनेकों कार्य करने के अंतर्गत, चाहे पशुपालन हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे गैस कनेक्टिविटी हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी हो, चाहे हेल्थ कनेक्टिविटी हो, चाहे हमें अपने वरिष्ठ जो नागरिक हैं उनको सुविधाएं देने की कनेक्टिविटी हो, अनेक प्रकार के ऐसे कार्य हैं, चाहे सड़क की कनेक्टिविटी को देखा जाए और चाहे आपने देखा होगा कि प्रदेश के अंतर्गत आज फूलों की खेती हो रही है, आज जो है उद्यान क्षेत्र के अंतर्गत फलों की, अनेक प्रकार के फलों की, दवाइयों की और आयुर्वेद के अंतर्गत जो प्रकृति बढ़ी है, तो हम समझ करते हैं कि उत्तराखंड देवताओं का स्थान है, देवों का प्रदेश है और यहाँ पे जो भी कार्य हुए हैं भारतीय संस्कृति को उठाने और उसे उन्नति को ले जाने के लिए किए गए। सर, जसपुर क्षेत्र में थे, आज विधानसभा क्षेत्र में जल भराव की समस्या। देखिए, जल भराव मानसून चूंकि पूरे प्रदेश में प्रवेश कर चुका है और जल भराव मुख्य समस्या रहती है पूरे देश के अंदर। आपने देखा होगा बॉम्बे के अंतर्गत हो चाहे दिल्ली के अंतर्गत हो, और जब उत्तराखंड में आया है मानसून तो जाहिर तौर से पहली वर्षा के अंतर्गत जल भराव अपना विकराल रूप रहता है। लेकिन जहाँ तक मैंने जानकारी करी है, जो भी महानगर है, नगर है, उनके अंतर्गत जल भराव है, लेकिन उसका जल भराव का जो डिस्चार्ज है, पानी का निकलने का तरीका है, वो आपदा विभाग की समुचित या पूरे प्रशासन की तैयारियों के कारण, जैसे मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि जल भराव होगा लेकिन उसको पानी के लिए डिस्चार्ज का समुचित समाधान हो, नालों की सफाई हो, उसका परिणाम दिख रहा है कि पानी क्रॉस हो रहा है। तो इस स्थिति में कोई घटना होती है उसको निस्तारण 1 घंटे में नहीं हो सकता। सुबह बारिश हुई, शाम तक के समाधान निकलता है, पानी जब आगे क्रॉस होता है। मैं समझता हूँ सरकार पूरी तत्परता से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जल भराव हो या कोई भी घटना हो सकती है उसको निक्षेपित करने के लिए एकदम त्वरित रूप से तैयार है और अग्रिम आने वाले जो भी महीने हैं वो लगातार बारिश बढ़ती रहेगी। अभी चूँकि 70-75 mm तक बारिश हो गई है, एक जगह 100 mm की बारिश हुई है, तो लगातार बारिश बढ़ेगी और 100 mm से ऊपर जब बारिश बढ़ती है तो भराव या अन्य भूस्खलन या पृथ्वी का धंसना या फिर सड़कों का धंसना या इस प्रकार से अगर बिजलीपात हो जाता है, विद्युतपात होता है या इस प्रकार से पहाड़ों का भूसंकलन हो जाता है, मलबा गिर जाता है, पर्वतीय क्षेत्रों में मलबा बहुत गिरता है या गांव के गांव धंस जाते हैं, जो भी घटना होती है तो राहत के रूप में उत्तराखंड सरकार निश्चित रूप से अपने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जिस प्रकार का भी समुचित हल होगा उसके लिए तैयार है। सर, 2027 में विधानसभा चुनाव होने दहलीज पर हैं, हैट्रिक लगाने की तैयारी? निश्चित रूप से हैट्रिक लगेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में देश ने बड़ी उन्नति की है और मुख्यमंत्री जी ने ठीक उसी ताल में जिस प्रकार से देश ने अपनी उन्नति और विकास को आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, देश आज गौरवमय क्षणों के अंदर प्रतीत होता है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो हमें वो दिन आते हैं कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनके अपने रक्षा मंत्री और अन्य मंत्रियों की सुरक्षा एयरपोर्ट पर ली जाती थी और उनको लाइन में खड़ा होना पड़ता था, उसी समय अब देश के प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो राष्ट्राध्यक्ष स्वयं आकर और कुछ तो राष्ट्रपति आशीर्वाद लेते हैं, तो कितना गौरवमय क्षण होता है भारतीयों के लिए। और मैं तो उस क्षण को गदगद मन से जीता हूँ और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। उसी ताल में जब देश ने आज 7% से ज़्यादा की अधिक की विकास दर स्थापित की है पूरी दुनिया के अंदर, और जब आज सबकी विकास दर, रशिया की विकास दर 2% है, अमेरिका की विकास दर 2% है, जर्मनी की 2% है, इसी तरह से ब्रिटेन की 1.3 है, चाइना की 5% है, इन परिस्थितियों में भारत की विकास दर 7% है, तो अपने आप में गौरवमयी पल है।
और साथ में जब राज्यों के विकास की दर देखी जाए भारत के अंदर, तो उत्तराखंड राज्य की विकास दर भी 7.2% है, जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक कार्य क्षेत्रों में उन्नति और प्रगति की राह को आसान करने के कारण हुई है। आपने देखा है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है। जो खनन के संबंध की अगर बात की जाए तो 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए उनकी पॉलिसी के अंतर्गत अच्छे कार्य करने के कारण राज्य सरकार को इंटेंसिव दिया है और 200 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि दी है। इसी प्रकार से आज आपने देखा है तहसील है, कचहरी है, स्वास्थ्य क्षेत्र है, हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे गुड गवर्नेंस ऑफ द गवर्नमेंट स्पष्ट नजर आ रही है। कहीं शिकायत आती है तो मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत तकनीक निस्तारण के लिए सरकार का समुचित साधन प्रशासन लगता है। और जितनी उत्तराखंड की जनसंख्या है, वो उत्तराखंड की संख्या जितनी उत्तराखंड में उससे ज़्यादा बाहर है। तो उन परिस्थितियों में जो बाहर के लोग हैं, वो जब हम बाहर जाते थे तो कहते थे कि साहब वहाँ पे स्कूल नहीं है, तो मैं समझता हूँ पूरे उत्तराखंड में स्कूल खुल गए हैं। वो लोग कहते थे स्वास्थ्य में डॉक्टर नहीं है, तो आज डॉक्टरों की भर्तियाँ हुई हैं, बहुत जगह डॉक्टर है। सब लोग कहते थे सड़क नहीं है, तो आज सड़क है। मित्रों, इसी प्रकार से लोग कहते थे कि सब हमारी बेटी को पढ़ाने के लिए कोई साधन नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने, जो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व की सरकार है, अनेकों लड़कियों की छात्रवृत्तियाँ बनाई हैं, उनको ले जाने लाने के साधन बनाए हैं। और मेरा कहने का मतलब है कि हर विषय में हर प्रकार से तरक्की हुई है, तब उत्तराखंड आज 7% के अधिक से विकास दर को स्थापित किया है। ये उत्तराखंड के लिए गौरवमयी क्षण है। और अब जब चुनाव का विषय आपने कहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि चुनाव में सामने कोई नहीं है। विपक्ष की भूमिका जो है वो अपने तरीके से विपक्ष कांग्रेस पूरे भारत में समाप्त हो गई है। 30-35 सीटों में लोकसभा के अंदर है, जो पार्टी कभी 400 सीटें लाती थी, आज वो 30-35 सीटों में है। तो किसी के बच्चे का कला कौशल देखने के लिए उसके बड़प्पन या उसकी उम्र का चर्चा नहीं करनी चाहिए। यदि उसकी उम्र में उसके परिणाम दिख ही रहे हैं, कांग्रेस लोकसभा से पूरे देश से खत्म हो गई है। और जहाँ तक हमारे प्रदेश में, तो मैं तो समझता नहीं कहीं विपक्ष है। कुछ नेता हैं, जो नेता हैं वो अपना प्रयास करते हैं कि अपनी विधानसभा निकल जाए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपनी 55 सीटों से ऊपर की सीटें लेकर भारी विक्ट्री की तरफ अपने आप को स्थापित करेगी। और हम सब कार्यकर्ता बड़ी ऊर्जा से, पूरी क्षमता से, पूरी अच्छी कार्यप्रणाली से, और हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसकी कार्यप्रणाली बहुत अनुपम है। आज एक देखिए, शक्ति में बूथ केंद्र का अध्यक्ष जो है, उसको बूथ के अध्यक्ष यदि कोई अपने मंडल के अध्यक्ष को, मंडल का अध्यक्ष जिला अध्यक्ष को, या बूथ का अध्यक्ष यदि भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखे या कुछ कहे, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, प्रजातांत्रिक पार्टी है, और हमारा बहुत बड़ा संगठन है। सरकार ने गुड गवर्नेंस बहुत अच्छा कार्य किया है, और इस प्रकार से जो हमारा वातावरण है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि 55 से अधिक सीटें हम प्राप्त करने वाले हैं। भारी बहुमत हमको लेकर आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे संग थे विनय रुहेला जी, आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष हैं, और साफ कहना है कि आपदा को लेकर उत्तराखंड की सरकार पूरी तरह तैयार है। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिन के साथ में विकास गुप्ता।